क्या आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां लगता है कि जिंदगी बस एक रूटीन बनकर रह गई है? जैसे अंदर ही अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत है, कुछ ऐसा जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सके, लेकिन समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें और किस तरह उस सपने को हकीकत में बदला जाए। अगर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहे हैं और आप अपने अंदर छुपे उस काबिल इंसान को बाहर लाना चाहते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। यह न सिर्फ आपकी सोच बदलेगी बल्कि आपकी जिंदगी को उस ऊंचाई तक ले जाएगी जिसके आप हमेशा से हकदार हैं। तो आइए जानते हैं उस सीक्रेट को जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। राहुल, एक 28 साल का साधारण युवक, अपनी जिंदगी को एक रूटीन की तरह जी रहा था। हर दिन उसका एक जैसा ही होता। सुबह की अलार्म बजने के बाद अनमने ढंग से उठना, ऑफिस के लिए जल्दी जल्दी तैयार होना, घंटों ट्रैफिक में फंसकर थकावट के साथ ऑफिस पहुंचना, ऑफिस में दिन भर काम का दबाव झेलना, बॉस की डांट सुनना और फिर शाम को उसी थकान के साथ घर लौटना। घर पहुंचकर खाना खाते हुए टीवी देखना और आखिरकार सोने से पहले घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना। हर रात उसे लगता कि उसकी जिंदगी बस एक रेस है जिसमें वो भागता जा रहा है लेकिन किसी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहा। सोशल मीडिया पर वो अपने दोस्तों और अजनबियों की तस्वीरें देखता, कोई पहाड़ों की ट्रिप पर गया हुआ है, कोई अपने करियर में सफलता के झंडे गाड़ रहा है और कोई फिटनेस में शानदार बदलाव लाकर एक नई पहचान बना चुका है। राहुल को ये सब देखकर अंदर ही अंदर जलन होती, लेकिन साथ ही एक सवाल उसे कचोटता रहता, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मेरी जिंदगी में ये सब क्यों नहीं हो रहा? क्या मेरे साथ ही कुछ गलत है या फिर मैं ही कुछ करने में पीछे हूँ? ये सवाल उसके मन में बार बार गूंजता, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी एक खालीपन में उलझ गई है। वो चाहता था कि वो भी उन लोगों की तरह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करे, कुछ ऐसा जो उसे हर दिन खुश और गर्व महसूस कराए। लेकिन राहुल को ये समझ नहीं आता था कि आखिर शुरुआत कहाँ से करे और अपनी जिंदगी को उस दिशा में कैसे ले जाए जहाँ उसे भी ऐसा लगे कि वो अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी रहा है, सिर्फ समय काट नहीं रहा। एक दिन राहुल का करीबी दोस्त रोहित, जो हमेशा से खुद को प्रेरित और उत्साही रखने में माहिर था, उससे मिलने आया। राहुल ने हमेशा देखा था कि रोहित की जिंदगी में एक अलग सी चमक है। वो नई नई चीजें करता रहता था, कभी एडवेंचर ट्रिप्स पर जाता तो कभी कोई नई स्किल सीखता। राहुल ने उससे अक्सर पूछा था, तू ये सब कैसे कर लेता है? लेकिन रोहित बस मुस्कुराकर कहता, भाई, जिंदगी में मजा तभी आता है जब तुम इसे एक्सप्लोर करो। उस दिन रोहित के हाथ में एक किताब थी, लेवल अप योर लाइफ। उसने राहुल को किताब देते हुए कहा, ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन एक बात याद रखना, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। राहुल ने किताब को उलट पलट कर देखा। किताब के कवर पर एक इंसान पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, जैसे उसने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। रोहित ने कहा, राहुल, मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो। तुम वो सब चाहते हो जो बाकी लोग करते हैं, फिटनेस, एडवेंचर और एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी। ये किताब तुम्हें रास्ता दिखाएगी, लेकिन सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इसे अपनाने और इसे अपने हर दिन का हिस्सा बनाने का जज्बा होना चाहिए। ये किताब एक गाइड की तरह है, लेकिन तुम्हें खुद कदम उठाने होंगे। राहुल ने पहले तो थोड़ी झिझक के साथ किताब को लिया, लेकिन रोहित की बातों ने उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगाई। उसने सोचा, शायद यही वो चिंगारी है जिसकी मुझे तलाश थी। शायद ये किताब मुझे वो जवाब दे सके जो मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा हूँ। रोहित ने जाते जाते कहा, याद रखना, हर दिन एक नया मौका है अपनी जिंदगी को बदलने का। ये किताब सिर्फ तुम्हारे लिए है, अब इसे पढ़कर तुम साबित करना कि तुम इसे जीने के लायक हो। राहुल ने उसी पल तय कर लिया कि वो इस किताब को सिर्फ पढ़ेगा नहीं, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। राहुल ने किताब को पढ़ना शुरू किया और शुरुआत में ही एक ऐसा विचार सामने आया जिसने उसकी सोच को झकझोर दिया। किताब का पहला सबक था, अपने हीरो को खोजो। लेखक स्टीव काम्ब ने बड़ी सरलता से समझाया कि हर इंसान के अंदर एक सुपर हीरो छिपा होता है।
यह सुपर हीरो हमारी अद्भुत क्षमता, हमारे सपने और हमारे अंदर छिपे उन गुणों का प्रतीक है जिन्हें हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के शोर शराबे में भूल जाते हैं। स्टीव ने लिखा कि अगर आप अपनी जिंदगी को उबाऊ और नीरस महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने अंदर के हीरो को पहचानने का समय ही नहीं निकाला। उन्होंने कहा, हमारी जिंदगी एक रोमांचक खेल की तरह हो सकती है, बशर्ते हम इसे एक चुनौती और अवसर की नजर से देखें। राहुल ने इस विचार को गंभीरता से लिया। उसने खुद से सवाल किया, अगर मेरी जिंदगी सचमुच एक वीडियो गेम होती तो मेरा कैरेक्टर कैसा होता? क्या वो आलसी, थकाहारा और प्रेरणा की कमी वाला इंसान होता, या फिर वो एक शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और लगातार आगे बढ़ने वाला सुपर हीरो होता जो हर चुनौती को जीतने का हौसला रखता है? उसने किताब में आगे पढ़ा कि जैसे किसी वीडियो गेम में हर खिलाड़ी के पास अपनी खासियतें, कमजोरियां और मिशन होते हैं, वैसे ही हमारी असली जिंदगी भी है। हमें बस अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना है और उन्हें सुधारने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने हैं। स्टीव ने लिखा, अपने अंदर के सुपर हीरो को बाहर लाने के लिए आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आप कौन बनना चाहते हैं। उस इंसान की छवि अपने मन में साफ कर लो और फिर उसके जैसा बनने की दिशा में हर दिन एक कदम उठाओ। राहुल ने किताब के इस हिस्से को पढ़कर अपनी आंखें बंद की और अपने आदर्श हीरो वर्जन की कल्पना की। उसने देखा कि वो खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जो फिट और ऊर्जावान है, जिसे हर कोई सम्मान की नजरों से देखता है और जो हर दिन नई नई चुनौतियों का सामना करता है। उसने महसूस किया कि उसके अंदर भी वो काबिलियत है, लेकिन उसे बस सही दिशा में मेहनत करनी होगी। उसने एक नोटबुक निकाली और उसमें अपने हीरो वर्जन की पूरी तस्वीर बनाई। उसने लिखा, मेरा हीरो वर्जन वह है जो सुबह जल्दी उठता है, स्वस्थ जीवन शैली अपनाता है, अपने सपनों पर काम करता है और हर दिन कुछ नया सीखता है। राहुल ने तय किया कि वो इस किताब के हर सबक को अपनी जिंदगी में लागू करेगा और अपने अंदर के सुपर हीरो को जगाएगा। राहुल ने किताब की सलाह को गंभीरता से लेते हुए एक खाली नोटबुक उठाई। उसने उस पर बड़े अक्षरों में पहला पेज लिखा, मेरा हीरो वर्जन। यह वो वर्जन था जो वह बनना चाहता था, वह इंसान जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। उसने सोचा, अगर मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले यह स्पष्ट करना होगा कि मैं क्या बनना चाहता हूं। राहुल ने अपने हीरो वर्जन को डिजाइन करना शुरू किया। उसने अपनी आंखें बंद की और कल्पना की कि वो इंसान कैसा होगा। उसने लिखा, मेरा हीरो वर्जन फिट और ऊर्जावान है, वो हर सुबह जल्दी उठता है, योग और एक्सरसाइज करता है और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखता है। मेरा हीरो वर्जन आत्मनिर्भर और मजबूत है, वो हर चुनौती का सामना बिना किसी डर के करता है। उसे पता है कि जीवन में आने वाली हर मुश्किल उसे और बेहतर बनाएगी। मेरा हीरो वर्जन अपने सपनों को जी रहा है, वो न केवल अपने सपनों के पीछे भागता है, बल्कि उन्हें पूरा भी करता है। उसकी जिंदगी में रोमांच, उद्देश्य और उत्साह भरा है। यह सब लिखने के बाद राहुल ने महसूस किया कि उसका हीरो वर्जन एक आदर्श वर्जन है, लेकिन इसे असलियत में बदलने के लिए उसे अपने वर्तमान जीवन में ठोस कदम उठाने होंगे। तभी किताब का अगला सबक उसके सामने आया, मिशन बनाओ। राहुल ने समझा कि हर बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे मिशन बनाने की जरूरत होती है। उसने अपने हीरो वर्जन तक पहुंचने के लिए 3 प्राथमिक मिशन बनाए। एक फिटनेस मिशन, उसने तय किया कि वह अगले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करेगा और हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज करेगा। 2 आत्मनिर्भरता मिशन, उसने ठान लिया कि वह हर महीने एक नई स्किल सीखेगा, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर कोई तकनीकी स्किल। 3 सपने पूरे करने का मिशन, उसने तय किया कि हर हफ्ते वो अपने बड़े सपनों को छोटे हिस्सों में बांटकर उन पर काम करेगा। सबसे पहले उसने एक शौक के तौर पर ट्रेकिंग करने का लक्ष्य बनाया, ताकि वह अपनी डर और आलस को मात दे सके। राहुल ने इन मिशनों को अपनी नोटबुक में बड़े अक्षरों में लिखा और हर मिशन के नीचे उन छोटे छोटे कदमों को भी लिखा जो वह इन लक्ष्यों को पाने के लिए उठाएगा। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन जब आप सपनों को मिशन और मिशन को छोटे छोटे एक्शन प्लान्स में बदल देते हैं, तो आप सच में अपनी जिंदगी का खेल जीत सकते हैं।
उस रात राहुल ने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी में एक उद्देश्य आ गया है। अब उसकी जिंदगी सिर्फ एक रूटीन नहीं थी, यह एक एडवेंचर बनने की ओर बढ़ रही थी। राहुल ने अपने हीरो वर्जन तक पहुंचने के लिए जो मिशन तय किए थे, वे उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने की दिशा में पहला कदम थे। उसने इन मिशनों को न केवल कागज पर लिखा, बल्कि अपनी दिनचर्या में शामिल करने का ठोस इरादा किया। पहला मिशन, हर सुबह जल्दी उठना। राहुल ने महसूस किया कि उसकी सुबह दिन भर के मूड और उत्पादकता को तय करती हैं। उसने तय किया कि वह रोज सुबह 5 बजे उठेगा। लेकिन ये आसान नहीं था। शुरुआत में अलार्म बजने पर वह कुछ और मिनट सोने का बहाना ढूंढने लगा। लेकिन उसने किताब में पढ़ा था कि हर बार जब आप अपनी सुविधा को चुनते हैं, तो आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। इसलिए उसने खुद को मजबूर किया कि वह बिस्तर से तुरंत उठे और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करे। राहुल ने अपनी सुबह की आदतें तय की। 5:00 AM उठकर पानी पीना। सुबह के 5:10 10 मिनट मेडिटेशन। सुबह के 5:30 बजे 30 मिनट एक्सरसाइज। सुबह के 6 बजे दिन की प्लानिंग। पहले हफ्ते में उसे काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जब उसने देखा कि जल्दी उठने से उसका मूड बेहतर हो रहा है और दिन भर ज्यादा ऊर्जा महसूस होती है, तो यह आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। दूसरा मिशन, हर हफ्ते एक नई स्किल सीखना। राहुल ने तय किया कि अगर उसे अपने हीरो वर्जन तक पहुंचना है, तो उसे अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाना होगा। उसने एक लिस्ट बनाई कि वह कौन कौन सी स्किल्स सीखना चाहता है। पहले महीने उसने पब्लिक स्पीकिंग पर फोकस किया। उसने ऑनलाइन वीडियो देखे, छोटे छोटे ग्रुप्स में बात करने की प्रैक्टिस की और यहाँ तक कि अपने परिवार के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास किया। दूसरे हफ्ते उसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर काम करना शुरू किया। उसने सीखा कि कैसे बजट बनाएं, निवेश करें और पैसे को सही तरीके से मैनेज करें। राहुल ने महसूस किया कि हर हफ्ते एक नई स्किल सीखने से उसकी आत्मविश्वास बढ़ रही है। वह अब हर मौके को एक सीखने के अवसर के रूप में देखने लगा था। तीसरा मिशन, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना। राहुल जानता था कि एक हीरो बनने के लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। उसने अपनी हेल्थ पर काम करने के लिए 3 चीजें तय की हैं। 1. डाइट प्लान बनाना। उसने जंक फूड छोड़कर हेल्दी खाने की शुरुआत की। उसने सब्जियां, फल और प्रोटीन को अपनी डाइट का हिस्सा बनाया। 2. एक्सरसाइज रूटीन। रोजाना सुबह कार्डियो और हफ्ते में 3 दिन वेट ट्रेनिंग शुरू की। इससे न केवल उसका शरीर मजबूत हुआ, बल्कि उसकी ऊर्जा भी बढ़ी। 3. मेंटल हेल्थ के लिए रीडिंग और मेडिटेशन। उसने हर दिन 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया और हफ्ते में एक प्रेरणादायक किताब पढ़ने का लक्ष्य रखा। इससे उसकी मानसिक शांति और स्पष्टता बढ़ी। राहुल ने पाया कि ये 3 मिशन उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल रहे थे। पहले जहां उसकी जिंदगी एक बोरिंग रूटीन थी, अब हर दिन एक नए उद्देश्य और चुनौती के साथ शुरू हो रहा था। उसने महसूस किया कि छोटे छोटे कदम उठाकर भी बड़े बदलाव लाए जा सकते। किताब में लिखी इस बात ने राहुल की सोच को पूरी तरह बदल दिया कि बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे छोटे छोटे चरणों में तोड़ना होगा। पहले वह हमेशा बड़े सपने देखता था, लेकिन उन्हें हासिल करने की प्रक्रिया को लेकर भ्रमित रहता था। यही वजह थी कि वह कभी भी अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम नहीं उठा पाता था। अब राहुल ने सीखा कि हर बड़ा लक्ष्य तब आसान बनता है जब उसे छोटे, प्रबंधनीय चरणों में बांटा जाए। उसने सोचा, अगर मैं हर दिन सिर्फ एक छोटा सा काम भी करूं, तो कुछ ही महीनों में मेरा पूरा जीवन बदल सकता है। उसने अपनी नोटबुक में अपने बड़े लक्ष्यों को लिखा और उन्हें छोटे छोटे टास्क्स में तोड़ दिया। उदाहरण के लिए, फिटनेस के लक्ष्य के लिए उसने पहले सप्ताह में सिर्फ 10 मिनट टहलने का टास्क रखा। पब्लिक स्पीकिंग के लिए उसने पहले केवल आईने के सामने 2 मिनट बोलने की प्रैक्टिस तय की। मानसिक विकास के लिए उसने शुरुआत में सिर्फ 5 पेज की किताब पढ़ने का लक्ष्य बनाया। राहुल ने किताब से यह भी सीखा कि हर छोटे से छोटे कदम को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। पहले वह सोचता था कि सिर्फ बड़े उपलब्धियां ही जश्न के काबिल होती हैं, लेकिन अब उसने समझा कि हर छोटी जीत से प्रेरणा मिलती है
और यह हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब उसने पहली बार लगातार 7 दिन सुबह जल्दी उठने का मिशन पूरा किया तो उसने खुद को एक नई किताब खरीदकर रिवॉर्ड दिया। जब उसने 1 हफ्ते तक बिना किसी रुकावट के एक्सरसाइज की तो उसने अपने लिए एक पसंदीदा हेल्दी डिश बनाई। ये छोटे छोटे सेलिब्रेशन न केवल उसे खुश रखते थे बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते थे। जैसे जैसे राहुल इन छोटे छोटे मिशनों को पूरा करता गया, उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी बदल रही है। उसकी आदतें बेहतर हो रही थीं, उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था और वह पहले से ज्यादा खुश और प्रेरित महसूस कर रहा था। पहले जहां वह हर दिन आलस और निराशा में बर्बाद करता था, अब उसकी दिनचर्या रोमांच और संतोष से भरी हुई थी। राहुल ने यह भी नोट किया कि छोटे कदम उठाने से उसे बड़ी समस्याओं का सामना करने का साहस मिला। वह अब यह सोचकर डरता नहीं था कि यह काम बहुत मुश्किल है या मुझे यह कभी नहीं आएगा। उसने महसूस किया कि जब आप किसी काम को छोटे हिस्सों में बांटते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान लगने लगती है। इस नई सोच और आदत ने राहुल की जिंदगी में एक नई ऊर्जा भर दी। उसे ऐसा लगने लगा कि वह अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में ले चुका है। अब उसकी जिंदगी सिर्फ समय बिताने के लिए नहीं थी बल्कि हर दिन उसे अपने बेहतर वर्जन की तरफ ले जा रही थी। अंतिम संदेश, अगर आप भी अपनी लाइफ को लेवल अप करना चाहते हैं तो ये कहानी सिर्फ एक शुरुआत है। यह कहानी आपको यह दिखाने के लिए है कि बदलाव की ताकत आपके ही हाथों में है। लेकिन याद रखें, बदलाव रातों रात नहीं होता। यह छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है और लगातार मेहनत से बड़ा बदलाव बनता है। इस कहानी ने आपको यह सिखाया कि हर किसी के अंदर एक सुपर हीरो छिपा होता है। वह सुपर हीरो आपकी ताकत, आपके सपने और आपके साहस का प्रतीक है। लेकिन उसे बाहर लाने के लिए आपको खुद को चैलेंज करना होगा। आपको अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा, अपने डर का सामना करना होगा और अपने आलस पर विजय पानी होगी। अब वक्त आ गया है कि आप अपने हीरो वर्जन को ढूंढें। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक वीडियो गेम होती तो आपका किरदार कैसा होता? वह शक्तिशाली, साहसी और आत्मनिर्भर होता, जो हर दिन नई चुनौतियों का सामना करता। अब समय है कि आप भी अपनी जिंदगी को ऐसा ही रोमांचक बनाएं। तो सबसे पहले अपने लिए छोटे छोटे मिशन बनाएं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन्हें छोटे चरणों में बांटें। हर छोटे कदम को पूरा करने के बाद उसे सेलिब्रेट करें। चाहे वह सुबह जल्दी उठने की आदत हो, नई स्किल सीखना हो या अपनी हेल्थ पर काम करना हो, हर छोटी उपलब्धि आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाएगी। अपनी जिंदगी को एक शानदार एडवेंचर बनाने के लिए एक प्लान बनाएं। यह प्लान आपको यह याद दिलाएगा कि आपकी जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से अनुभव करने के लिए है। अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करें, क्योंकि यही वह चीज है जो आपकी जिंदगी को दूसरों से अलग और यादगार बनाएगी। और अंत में, कभी यह मत भूलें कि यह सफर आपके लिए है। यह आपकी जिंदगी है और इसका हीरो बनने का मौका आपके हाथों में है। तो खुद को चैलेंज करें, अपने अंदर के सुपर हीरो को जगाएं और अपनी जिंदगी को एक ऐसी कहानी बनाएं जिसे सुनकर हर कोई प्रेरित हो। आपकी जिंदगी एक कैनवास है और आपको इसे पेंट करने का पूरा अधिकार है। तो क्यों न इसे रंगों से भर दें, रोमांच, आत्मविश्वास और सफलता के रंगों से। अब आपके हाथ में है कि आप इस कैनवास पर क्या चित्र बनाएंगे। आज से शुरुआत करें, अपने अंदर के सुपर हीरो को जगाएं और अपनी जिंदगी को लेवल अप करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें कि आप अपनी लाइफ को लेवल अप करने के लिए पहला कदम क्या उठाने वाले हैं।